नरेंद्र मोदी के विरोधी गठबंधन का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा? जरा गौर से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाली एक पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में लिखती है कि अगर वो पावर में आ गई तो हिंदुस्तान में एटम बॉम्ब को खत्म कर देगी, नष्ट कर देगी, भारत के परमाणु हथियारों का कंप्लीट एलिमिनेशन कर देगी। सोचिए, जिस एटम बॉम्ब का टेस्ट इंदिरा गांधी ने किया, फिर जिस एटम बॉम्ब का टेस्ट अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया, उस एटम बॉम्ब को इंडिया अलायंस की एक पार्टी खत्म कर देगी, ऐसा उसने दावा किया है, वादा किया है। हिंदुस्तान की एक ओर पाकिस्तान है, दूसरी ओर चीन है। दोनों दुश्मन मुल्क हैं और दोनों के पास एक नहीं कई खतरनाक एटम बॉम्ब हैं। लेकिन मोदी के विरोधी ये कहते हैं कि अगर सत्ता में आए तो हिंदुस्तान के पास एटम बॉम्ब नहीं रहेगा, भारत परमाणु शक्ति नहीं रहेगा। और यह बात कोई मुंह जबानी यूं ही नहीं कह रहा है, यह लिखकर कहा जा रहा है, मैनिफेस्टो के पन्नों पर लिखा हुआ है। इंडी गुट की ओर से बाकायदा इसकी घोषणा की गई है। बस 4 जून की कल्पना कीजिए। 4 जून का नतीजा सामान्य नतीजा नहीं होने वाला है। यह हिंदुस्तान के लिए फैसले का दिन होगा। तो आप जो फैसला करेंगे उससे पहले यह रिपोर्ट जरूर देख लीजिए, इससे बहुत कुछ समझेंगे आप। 16 शब्द एक बार फिर सुनिए, नोट कर लीजिए। 16 शब्द, ये 16 शब्द 24 के सबसे बड़े गेम चेंजर साबित होंगे। ये 16 शब्द मोदी के नहीं, इंडी गुट के हैं। यही 16 शब्द मोदी को 400 के पार लेकर जाएंगे। आप पूछेंगे कैसे? आखिर क्या है इन 16 शब्दों में? इन 16 शब्दों में इंडी अलायंस का दी एंड लिखा है। मोदी ने खुद कहा है, राहुल एंड कंपनी ने बहुत खतरनाक ऐलान किया है। बहुत खतरनाक ऐलान किया है। नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। ये आपकी इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? राहुल और राहुल के साथी मोदी को हटाकर किसको नष्ट करना चाहते हैं? किसको दरिया में डुबोना चाहते हैं? मोदी को रास्ते से हटाने के लिए इंडी गुट वाले किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? कौन सा खतरनाक प्लान बनाए बैठे हैं? इसका जवाब इन तस्वीरों में है। 4 अप्रैल की फोटो है। सीपीआईएम ने अपना 24 वाला घोषणा पत्र जारी किया था, मगर सीपीएम के मैनिफेस्टो के कवर पेज पर मत जाइए। इंडी अलायंस का खौफनाक प्लान तो इस कवर पेज के अंदर है। 44 पन्नों के इस मैनिफेस्टो में मोदी विरोधी गुट का सबसे विस्फोटक, सबसे खतरनाक प्लान इसके पेज नंबर 25 में है। और उसी पेज नंबर 25 में मोदी को 400 के पार पहुंचाने वाले वो 16 शब्द हैं। जानते हैं वो 16 शब्द क्या हैं? तो चलिए वो पन्ना देख लीजिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर 24 में मोदी हार गए, इंडी अलायंस वाले आ गए, तो भारत न सिर्फ कमजोर हो जाएगा बल्कि शक्ति विहीन हो जाएगा। पाकिस्तान भी भारत को आंख दिखाएगा, चीन भी हमले के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि इंडी वाले आएंगे तो सबसे पहले भारत की परमाणु शक्ति को ही नष्ट कर देंगे, देश के दुश्मनों को फ्री हैंड दे देंगे। और ये कैसे होगा, समझने के लिए सीपीएम के मैनिफेस्टो के 16 शब्दों का मतलब हिंदी में समझिए। Complete elimination of nuclear weapons and other weapons of mass destruction, including chemical and biological weapons। ये खतरनाक ऐलान इंडी गुट के एक पार्टनर सीपीएम ने किया है। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि अगर राहुल एंड कंपनी 24 में आई तो हिंदुस्तान के परमाणु हथियार, रासायनिक और सामूहिक विनाश के बाकी सभी हथियारों को नष्ट कर दिया जाएगा। यानी इंडी अलायंस वालों का डेंजरस प्लान सत्ता में आने के बाद भारत के न्यूक्लियर वेपन्स के कंप्लीट एलिमिनेशन का है। राहुल के वामपंथी साथी कहते हैं, बीजेपी को हराओ, 24 में लेफ्ट को जिताओ। वामपंथी पार्टी 24 के लिए वोट फॉर लेफ्ट, शेप द फ्यूचर वाला नैरेटिव देती है। लेकिन इंडी गुट वाले भारत की परमाणु शक्ति को ही छीनने का ऐलान करके हिंदुस्तान के फ्यूचर को खतरे में डालने वाले प्लान पर आगे बढ़ रहा है।
मोदी ने विरोधियों के इन 16 शब्दों को पकड़ लिया है और 19 अप्रैल को यानी राउंड 1 की वोटिंग से 6 दिन पहले इसे ही अपना सबसे बड़ा चुनावी स्लोगन डिक्लेयर कर दिया है। मोदी ने किसी को नहीं छोड़ा। 2.5 मिनट में मोदी ने कांग्रेस को भी लपेट लिया, वामपंथी पार्टियों के खतरनाक इरादों को भी एक्सपोज कर दिया। भारत के खिलाफ ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मुझे सबका जवाब चाहिए। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, आपके ये साथी, ये आपके इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है? एक तरफ मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में जुटा है, वहीं इंडी गठबंधन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का ऐलान कर रहे हैं। माता तनोट राय की धरती के लोग क्या इसे स्वीकार करेंगे? कमजोर देश आपको मंजूर है? शक्तिहीन देश आपको मंजूर है? क्या ऐसा सोचने वालों को सजा देंगे? इस चुनाव में सजा देंगे? कमल पर वोट दबा करके उनको सजा देंगे? और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गठबंधन से सतर्क रहने की जरूरत है। भारत परमाणु ताकत से लैस देश है, मगर वो नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी पर चलता है। मगर इंडी अलायंस वाले भारत की परमाणु ताकत खत्म करके न सिर्फ हिंदुस्तान को कमजोर करने की मंशा रखते हैं, बल्कि ऐसी मंशा जाहिर करके वो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को भी हिंट दे रहे हैं कि वो जब चाहें भारत पर अटैक कर सकते हैं। साल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त भारत के पास 164 परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। रही बात चीन की, तो उसके पास 438 परमाणु हथियार हैं। सोचिए, चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के दुश्मन देश हैं, बावजूद इसके इंडी अलायंस वालों को भारत की सुरक्षा की भी फिक्र नहीं है। रक्षा के क्षेत्र में मोदी ने अपने 10 सालों में न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ताकत भी कई गुना बढ़ाई है। मगर इंडी गुट में शामिल सीपीएम के मैनिफेस्टो से तो ये क्लियर है
कि अगर वो 24 में जीतकर सत्ता में आ गए तो न सिर्फ भारत की ताकत घटाएंगे बल्कि देश को पूरी तरह शक्ति विहीन कर देंगे, जो देश हित में घातक साबित होगा। इंडी अलायंस वालों का इरादा सिर्फ भारत के परमाणु हथियारों को नष्ट करने का नहीं है। उनकी मंशा तो कश्मीर घाटी को एक बार फिर से आतंकवाद की आग में झोंकने की भी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको सीपीएम के मैनिफेस्टो के पेज नंबर 25 में कश्मीर वाले सेक्शन को गौर से पढ़ना होगा, जिसमें साफ साफ लिखा है, The CPIM is committed to restoration of Article 35A and 370। हिंदी में इसका मतलब हुआ जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 35A और धारा 370 को रिस्टोर करने के लिए सीपीआईएम पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रिस्टोर वाला यही टोन आपके कांग्रेस के 24 वाले मैनिफेस्टो में भी दिख जाएगा। कांग्रेस के न्याय पत्र के पेज नंबर 36 में भी इनडायरेक्टली यही इशारा दिया गया है कि अगर 24 में उनकी सरकार आ गई तो वो घाटी में फिर से धारा 370 को रिस्टोर कर देंगे। यानी मोदी कश्मीर घाटी से जिस धारा 370 की दीवार को हमेशा हमेशा के लिए गिरा चुके हैं, इंडी गुट वाले उस दीवार को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन अब तो मोदी ने भी ओपन चैलेंज दे दिया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खड़े होकर कांग्रेस और दूसरे विरोधियों को चेताया है कि अगर दम है तो धारा 370 वापस लाकर दिखाओ, फिर देखो पब्लिक क्या हश्र करती है। 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था, और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। अब तक जो हुआ है वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। मुझे तो नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। मोदी विपक्ष की एक एक गलती का पूरा हिसाब किताब लेकर पब्लिक के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन विरोधी खेमा भी कम शातिर नहीं है। वो भी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर मोदी पर हमलावर है। यूपी से आवाज आ रही है 400 पार, पब्लिक खुद इस हैशटैग को ट्रेंड करा रही है। तो इसके जवाब में कांग्रेस मोदी एंड कंपनी हार रही है, ये नैरेटिव बना रही है। अलग अलग हैंडल से राजपूतों के पीछे छिपकर विरोधी पार्टियां बॉयकॉट बीजेपी वाला माहौल बना रही हैं। सोशल मीडिया पर अचानक से राजपूत मोदी को वोट नहीं देगा, राजपूत बीजेपी को वोट नहीं देगा, राजपूत इंडी अलायंस के साथ जाएगा, इस तरह की पोस्ट की भरमार दिखने लगी है और इस ट्रेंड को मोदी विरोधी गुट का फुल सपोर्ट है। तभी तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता भी यही राजपूत वाली स्क्रिप्ट लिखने लगे हैं और इसकी एक वजह है, इंडी अलायंस मोदी को ऐसे नहीं हरा सकती, तो वो अलग अलग जातियों के वोटर्स को, अलग अलग समुदाय के वोटर्स को मोदी के खिलाफ भड़काने वाले काम पर लग गई है। विपक्ष सीधे सीधे यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की उन 200 सीटों पर मोदी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जहां बीजेपी 90% से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के करीब है।
इन सभी 200 सीटों पर राजपूत समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। मोदी विरोधी अपने नए प्लान के तहत कुछ प्रमुख जातियों को भड़काकर बहकाकर ये कहलवा रहे हैं कि 24 में बीजेपी का बहिष्कार करो। ममता कैमरे पर आती हैं तो 420 वाली अपनी कहानी घुमाती हैं, सबको जेल का डर दिखाती हैं, मोदी के खिलाफ ऐसे भड़काती हैं। जब बंगाल में इलेक्शन हुआ था, इसका बाद 200 पार 70 में रुक गया, 294 सीट था, और अभी हिंदुस्तान में 543 में इलेक्शन हो रहा है। अभी से बोलने शुरू किया आपका बार 400 पार। हम बोला 400 पार क्यों, 420 में जाओ ना, 420 पार करो तो 420 का सरकार बनेगा, जो देश के लिए लोगों को जेल खाना में डालेंगे, लोगों को चुन चुन के मारोगे, IBED भेजोगे, NIA भेजोगे। मगर विपक्ष के इस हिडन एजेंडे के पीछे भी वही पुरानी टैक्टिक्स है। 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने नैरेटिव चलाया कि बीजेपी से यूपी के पिछड़े नाराज हैं, वो एजेंडा फ्लॉप हो गया। तो 2019 में विपक्ष ने नैरेटिव चलाया कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज हैं, वो एजेंडा भी फ्लॉप हो गया। और अब 2024 के लिए विपक्ष ये नैरेटिव चला रहा है कि मोदी से राजपूत समाज नाराज है। इस एजेंडे का भी पंक्चर होना तय है, क्योंकि राजपूतों का शंखनाद विथ मोदी ही है और यही इस वक्त ट्रेंडिंग भी है। योगी और अमित शाह दोनों ने क्लियर मैसेज दिया है, इंडी गुट वाले जातियों को बांटेंगे, तुम बंटना मत, हिंदू बनकर वोट करना, विरोधी हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे, टूटना मत, सब एकजुट होकर मोदी को चुनना। कांग्रेस, सपा, बसपा ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। ये वोटों के सौदागर हैं, चुनाव के समय दिखेंगे, बाकी संकट के समय सब गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। किसी का आता पता नहीं होता है, किसी को इटली जाने से फुर्सत नहीं है, किसी को कहीं और जगह इंग्लैंड घूमने से फुर्सत हो तब ये लोग यहां आएंगे ना। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था, उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। ये दंगा पॉलिसी वाले लोग ही जातिवाद भड़का रहे हैं। ये दंगा करवाने वाले और कर्फ्यू करान लगाने वाले लोग आज जातीयता का विस्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको फिर से पनपने का अवसर मत दीजिए। ये जातिवाद की राजनीति, ये जातिवाद की राजनीति भाइयों बहनों, दंगों और कर्फ्यू को आमंत्रण करने की शुरुआत है। तीसरी बार बनाना है, ना 73 चलेगी ना 65 चलेगी, इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जा। 24 के चुनाव ने अचानक से टर्न ले लिया है। इंडी अलायंस ने मोदी को हटाकर भारत को शक्ति विहीन करने का इरादा जाहिर कर दिया है, तो दूसरी ओर दो केंद्र बिंदु और बन गए हैं। चुनाव या तो जाति की ओर जा रहा है या फिर हिंदू की ओर। राहुल हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ने, उसे खत्म करने की कसमें खाते हैं। तो बिहार में राहुल के पार्टनर तेजस्वी यादव नवरात्र के मौके पर मछली वाला वीडियो बनाकर वायरल कराते हैं, हिंदुओं को चिढ़ाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट मछली है, एक कांटे का मछली है। इससे पहले यही राहुल, यही तेजस्वी, यही लालू सावन के महीने में मटन पकाते हैं तो वीडियो बनाते हैं, मटन खाते हैं तो शूटिंग करवाते हैं, और तब भी हिंदुओं की भावनाओं को ही ठेस पहुंचाते हैं। मोदी जब कैमरे पर आते हैं, देश को ये बताते हैं, इंडी गुट की पोल खोलते हैं, तो विरोधी कैसे तिल मिलाते हैं, देखने से पहले मोदी की बातें सुनिए। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, इतना ही नहीं उसका वीडियो बना करके
देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं, और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे। समस्या इस अंदाज से है, तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। लेकिन ये लोग नहीं जानते, जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदार के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है। मोदी ने जिस गोला बारूद का जिक्र किया उसका सबूत देख लीजिए। जयराम रमेश अपना एजेंडा फिट करके बैठ गए। नवरात्र में मछली और सावन में मटन वाले मोदी के बयान पर दाना पानी लेकर टूट पड़े। मोदी ने कहा कि आपको जो खाना है खाइए, कोई दिक्कत नहीं, बस सावन और नवरात्र में हिंदुओं की आस्था को ठेस मत पहुंचाइए।